इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बस एक बार तू अपने मुंह से मुझे ये बोल दे कि तू उस पृथ्वी से शादी करना नहीं चाहती, मैं तुझे यहाँ से भगा के ले जाऊंगी। सुन बे करण लूथरा, बहुत जल्द मिलेंगे हम, पर अगली बार तेरी भाभी के साथ, मतलब कि मेरी पत्नी प्रीता जी के साथ। क्या हुआ? जेकर ये कह रही है तो कुछ नहीं हुआ, अब आगे होगा देखना। आप यहाँ आए किस लिए? ऑफ कोर्स माँ, मुझे पता है, शादी के लिए। बेटा आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। रुक जाओ। सृष्टि, नहीं माँ, आज तो मैं अपने जी जा जी का बैंड बजा के ही रहूंगी। मुझे नहीं लगता राखी जी ये कभी भी कोमा से बाहर आ पाएंगे। क्या? राखी जी यही सच है। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपने अभी अभी जो बात मुझे बताई, ये बात मेरे परिवार में से किसी को मत कहिएगा। मैं पृथ्वी को मुझे धोखा देने नहीं दूंगी। पृथ्वी की शादी प्रीता से नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये शादी तो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती प्रीता, क्योंकि अब शादी रोकने के लिए कोई और नहीं। मैं आ रहा हूँ। प्रीता, बता दे जो दिल में है तेरे। तू इस शादी से खुश नहीं है, तू ये शादी नहीं करना चाहती। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहती तो मुझे अभी बोल दे, मैं अभी की अभी ये शादी यही रोक दूंगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि प्रीता से शादी मत करना, फिर भी तुम उससे शादी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो शादी? क्योंकि मुझे तुम जैसी डेंजर से पीछा छुड़ाना है। शर्लिन का नाम सुन के तेरी हालत है, सोच अगर सामने आ गई तो क्या होगा। भाग जाऊंगा, मंडप से भाग जाऊंगा, शादी को आधे में छोड़ के भाग जाऊंगा। भगवान जी, अब मुझे इस पागल बिल्ले का चेहरा फिर से देखना पड़ेगा क्या? ये तो ये सोच सोच के पागल हो रही कि अगर इसकी सही में शादी हो गई प्रीता दी से, तो मुझे तो इसको लाइफ टाइम तक टॉलरेट करना पड़ेगा यार। भगवान जी प्लीज प्लीज मुझे इस पृथ्वी से बचा लो, प्लीज मुझे इस पृथ्वी से बचा लो। कुछ ऐसा कर दो भगवान जी कि ना इसे कोई बीमारी हो जाए या ये बेहोश हो जाए, ताकि ये मंडप तक पहुंच ही ना सके। प्लीज 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 भगवान जी प्लीज। नहीं, मैं इस बिल्ली को नीचे नहीं भेजूंगी। मेरा बस चले तो मैं इसे डायरेक्टली ऊपर भेज दूं। कैसे जाऊंगा, इसे रिप्लेस कैसे करूं? हाँ भाई बताओ। यार मम्मा भी ना, ऐसा लग रहा है कि ये पृथ्वी का दरवाजा नहीं, नरक का दरवाजा नॉक करने जा रही है। रिलैक्स सृष्टि, रिलैक्स।
सृष्टि, यार कब से मैं डोर नॉक कर रही हूँ, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? देखिए मैं अंदर आ रही हूँ। कपड़े शपड़े तो पहने हुए हैं ना? रेडी तो है ना आप? मैं अंदर आ सकती हूँ ना? सृष्टि, ओहो, जीजू से अकेले मिलने जा रही है। जीजू से अकेले मिलने जा रही है। अगर तुझे हमारे जीजू इतने ही पसंद है तो खुद जाके शादी कर लेना। तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतना रिएक्ट कर रही है? अब जीजू स्मार्ट है तो है, इसमें इतना भड़कने वाली कौन सी बात है? देख मेरा सुबह से ना दिमाग खराब है और सटकाने की जरूरत नहीं है मेरी। सॉरी यार, देखो आज के दिन झगड़ा नहीं करते। करण अब बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी हिम्मत करके यहाँ आई हैं, तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है। ये ले, दीदिया की भूजी और भूजी की फोटो। हमारे मिनिस्टर ने डिसाइड किया है कि वो तुझे और अनुराधा जी को अवार्ड दें। अरे हमारे घर पर पार्टी है, उसका क्या? सीएम आज शाम को हमारे घर पे तशरीफ लाएंगे और उसी पार्टी के दौरान अवार्ड सेरेमनी भी हो जाएगी और तुम्हें और अनुराधा दोनों को अवार्ड मिल जाएगा। जिससे तुम मिलने वाले हो उस इंसान की प्रॉब्लम्स, परेशानियां बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। हो सकता है उसकी शक्ल में तुम्हें एक अच्छा सा दोस्त मिल जाए। स्पेशल इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा है। आता ही होगा। मैंने शराब पी है। ऐसी हालत में घर कैसे जाऊंगी? सामान 9 बज गए। भागी? क्या हुआ तुझे? ये क्या हाल बना के आई है इस घर में? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, ठीक वैसे ही लालच को लालच काटेगा। अंतरा का लालच ही उसे उसके जाल में फंसाएगा। Myself, तन्वेश होंडा फ्रॉम लंदन। छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ और आपके होने वाले हबी का खास बड़ी। हाँ हाँ, इतने छोटे कि हम जैसे 10 लोगों को खरीद लें। 1000 करोड़ का टर्नओवर है। आपके लिए ये छोटा सा नजराना। गुरुदेव, वो बच्चा इसी हवेली में। वो रहा शैतान की औलाद। हमें अस्पताल जाना होगा। शैतान का खून है वहां, हमें उसे हासिल करना होगा। अब कैसा लग रहा है दी? तबीयत कैसी है मम्मा और बेबी की? बोलिए ना दी, आप अभी कैसा फील कर रही हैं? और आपका एक छोटू सा एक आतंकवादी की बीवी को हम इस गांव में नहीं रहने देंगे। मारो। इसने भी तो मदद की होगी अपने आतंकवादी पति की। रुक जाइए। रुक जाओ। अंदर चलो। मारो दोनों को। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, इनके बयान से साफ हो जाएगा कि शान मौजूमदार ही खूनी है। उन्होंने ही शुभांकर जी को मारा है। चश्मदीद गवाह की जुबानी और शान मौजूमदार के स्टेटमेंट में काफी अंतर है। एक इंसान की गवाही के बेसिस पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि मैं साबित कर सकूं कि शान मौजूमदार बेगुनाह है। क्या मिलेगा अस्मिता को आखिरी मौका शान को बचाने का? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां।